नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से लेके 2024 तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, क्योंकि अलग अलग तैयारी करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि सभी का वैकेंसी आप लोग को पता है, सभी का आ चुका है। ठीक है, सभी का वैकेंसी हम लोग के सामने है, इसीलिए अलग अलग तैयारी नहीं करना है, सभी का एक साथ करना है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि इसका इसका क्वेश्चन जो एनटीपीसी का क्वेश्चन आरपीएफ में, एनटीपीसी का एएलपी में या आरपीएफ में ही बोल सकते हैं, जेई में पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम में एक दूसरे का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो भी पीछे प्रीवियस ईयर पूछा गया है, एक दूसरे में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए हम लोग को सभी को मिलेके चलना पड़ेगा, सभी का। और सभी का वैकेंसी भी आ चुका है, तो एक अच्छा ये चीज है हम लोग के पास, क्योंकि सभी का एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सभी का आप लोग के लिए हम सभी कल साथ में लेके आए हैं, सभी एग्जाम्स का, जो भी एग्जाम रेलवे का होता है। पैरामेडिकल का भी यहाँ लिख सकते हैं, रेलवे का जो पैरामेडिकल का आता है उसका भी। ठीक है, क्योंकि उसका भी हम क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि उसका भी वैकेंसी आ गया है, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या रंजीत किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है? रंजीत को हम आर मान लेते हैं। रंजीत जो है किसी काम को बोल रहा है 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो चलिए 25 लिख दिया आगे। जबकि अंजी जो है इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर हम अंजी का बात करें तो अंजी जो है इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बोला है 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है और फिर रंजीत काम छोड़ देता है, तो शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन काम छोड़ दिया है? रंजीत। कितना दिन के बाद? 5 दिन काम दोनों किया, मतलब 5 दिन तक तो दोनों किया होगा, उसके बाद ना रंजीत काम छोड़ा होगा। बिल्कुल 5 दिन तक दोनों किया होगा, इस बात को क्वेश्चन में समझना मेन है। ठीक है, कि दोनों जो साथ में किया होगा कितने दिन तक किया होगा, तो बोल रहा है 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद फिर जो है रंजीत काम छोड़ दिया। पहले ये देखते हैं 5 दिन में वो काम कितना किया, या फिर 5 दिन में अगर काम कर लिया तो शेष काम कितना बचा। उसी शेष काम को तो हमको करवाना है किसी अंजी के द्वारा। ठीक है, अब पहले ये सभी देखने के लिए हमको कुल काम निकालना पड़ेगा कि कुल काम है कितना। क्या निकालना पड़ेगा? कुल काम निकालना पड़ेगा कि कुल काम हमारा है कितना। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम मेथड से बनाते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये निकलता है टोटल वर्क। क्या निकलता है? टोटल वर्क। इतना यूनिट हम लोग मान लेते हैं, क्या टोटल वर्क जो मान लेते हैं इतना यूनिट मान लेते हैं। अब देखिए 20 और 25 का जब लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एक मिनट हमको मोटा कर लेते हैं। 20 और 25 का जो एलसीएम लेंगे हमारा कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसको 5 गुना 4 निकाल कर अगर देख ही लिया जाए, 5 गुना 5 उसको लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 4। दोनों में क्या मिला? 5, तो 5 तो होगा, 500 को 20 भी होगा। ठीक है, 20 और 5 100। डायरेक्टली ऐसे भी दिख रहा था कि कौन ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिसमें कि दोनों से भाग लग रहा है, तो 100 ऐसा संख्या है, तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एलसीएम हमारा ये जो निकला टोटल काम निकला। आप लोग का मन करे तो इसका मल्टीपल कुछ भी मान सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन छोटा मानते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये आर जो है ये रंजीत 25 दिन में काम कर देता है। क्या? सभी काम। सभी काम हमारा कितना मान लिया हम लोग? 100 यूनिट मान लिए हैं। 100 यूनिट काम जो ये 25 दिन में करता है, इसका मतलब काटेंगे तो 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? ये 4 दिन में करेगा। 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। और अंजी जो है 20 यूनिट काम, 20 काम कितना? 100 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 दिन में 5 करेगा, तभी तो 20 दिन में 20 25 100 काम कर लेगा। 100 तो करवाना था हमको। ठीक है, दोनों का अलग अलग देख लिए। अब दोनों का अगर हम साथ में देखें तो ए और आर जो है दोनों मिलके, कौन? ए और आर, मतलब अंजी और रंजीत मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा? रंजीत 1 दिन में 5 यूनिट काम, अंजी जो है 1 दिन में 5 यूनिट, रंजीत 1 दिन में 4 यूनिट काम, और अंजी जो है वो 1 दिन में कितना काम करती है? 5 यूनिट, और ये 4 यूनिट। तो दोनों मिलके जो है 1 दिन में कितना काम कर लेगी? ये 9 यूनिट। दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर लेगी? 9 यूनिट काम कर लेगी। अगर आप लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हो, देखते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा दिए हैं, जो भी विद्यार्थी देखता होगा उसको आंसर दिख रहा होगा। इसका आंसर हमारा 11 आ चुका है। कैसे वो दिखाते हैं आप लोग को, जो भी नया विद्यार्थी जुड़े हैं उसके लिए हम सभी चीज एक एक चीज फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ के निकलेंगे। अब देखिए 1 दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट काम। दोनों मिलके जो है 1 दिन में कितना काम कर लेता है? 9 यूनिट काम, क्योंकि 5 इसका 4 इसका 9 हो गया। लेकिन दोनों मिलके बोल रहा है 5 दिन तक साथ किया है। क्या किया है? 5 दिन तक क्या किया है? साथ में काम किया है। तो 5 दिन का ये 1 दिन का काम है। कितना दिन का? 1 दिन का। तो 5 दिन का काम क्या करेंगे? एक 1 दिन का काम है 5 से गुना करेंगे, तो मतलब टोटल काम कितना? 45 काम ये कर चुका है दोनों मिलके। कितना काम कर चुका है? 45 काम इसका हो चुका है। अब देखिए दोनों 45 काम हो चुका है। टोटल काम हमारा था है कितना? 100 काम हम लोग माने हैं। टोटल जो काम माने 100 यूनिट, तो रिमेनिंग जो बचेगा रिमेनिंग शेष जो काम बचेगा, शेष काम
वो कितना काम बचेगा, टोटल काम तो हमारा 100 था, जिसमें कि 45 काम कर चुका है दोनों मिलके, तो शेष जो बचेगा इसको घटा के निकालेंगे तो 55 काम बचेगा। कितना, 55 यूनिट वर्क करेगा। अब सिर्फ कौन, रंजीत अब चला गया है, तो रंजीत चला गया है तो रंजीत खत्म। अब जो है ये बचा अंजी, जो कि एक दिन में करता है 5 यूनिट काम। एक दिन में 5, तो 55 काम करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में जब 5 यूनिट करता है तो 55 करने में 11 दिन लगेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए शेष काम करवाना है हमको किससे, अंजी के द्वारा। शेष काम कौन करेगा, अंजी, तो अंजी द्वारा, अंजी हम सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। तो कितना टोटल काम हमारा है, कितना, 55 काम, और एक दिन में काम कितना करता है, ये 5 यूनिट करती है ना काम ये अंजी। तो 55 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 11 दिन का समय लगेगा। कितना समय, 11 दिन का समय लगेगा 55 यूनिट काम करने में। किसको, अंजी को अकेले, क्योंकि रंजीत अब जा चुका है। तो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में ही पूछा था, तो हमारा 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को रास्ता में पीछे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस समय बताए, जो भी हमसे पढ़ता होगा, पढ़ चुका है, इसका आंसर पहले दिख गया होगा। प्रैक्टिस देखिए, अब बता चुके हैं तो टाइम तो लगेगा नहीं, तुरंत पीछे में ही टिक कर देते 55, इतना बनाना 11, इतना बनाने का कोई जरूरी ही नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन बनाए। जो भी नया विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ता है उसके लिए भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछना है। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो वस्तु का जो है मार्क प्राइस, छूट का बात किया तो मार्क प्राइस मतलब दिया होगा, मार्क प्राइस मतलब उस पे जो लिखा हुआ होगा मार्क प्राइस, वो जितना भी लिखा हुआ, मान लेते हैं 100 लिखा हुआ, कितना 100% लिखा हुआ है। जब इसमें छूट दिए हैं कितना परसेंट का, 10% का, तो कितना में एसपी, 10% का छूट दिए होंगे, कितना में बेचेंगे उस चीज को, 90% में। कितना में बेचेंगे उस चीज को, 90% में बेचे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है 90% बेचे होंगे, लेकिन 90% में नहीं बेचा है, बोला 3600 में बेचा गया है। कितना में, 3600 में। तो एक, अच्छा यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, मतलब 1 यूनिट का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1% भी बोल सकते हैं या 1 यूनिट बोल सकते हैं, वो 40 आ गया। मतलब हम लोग जो माने हैं उसका 40 गुना ये है, ओरिजिनल में जो क्वेश्चन दिया है। तो पूछा क्या है, यदि छूट 15% होता, यदि मानिए अगर 100 चीज था तो छूट अगर 10 दिए तो 90 में बेचे, यदि बोल रहा है छूट इसमें 15% देंगे तो छूट 15 में देंगे तो बेचेंगे SP2, बेचेंगे कितना में उसका, 85% में बेचेंगे, लेकिन 85 में बेचेंगे, लेकिन हम लोग जो मान रहे हैं क्वेश्चन में उसका आंसर 40 गुना आ रहा है, एक अनुपात का मान 40, तो ये भी हमारा 85 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, SP2 इसमें 40 से गुना हो जाएगा। मतलब इतना में ही क्या करेगा, वो बेचेगा 15% छूट देके, ठीक है। यहाँ से जब निकालेंगे तो 0, 520 के 0, बाकी 2, 8 पचे 40 है, 2 42, कितना आ जाएगा, 4200 रुपये जो हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना सही है ना, 8 पचे 0, 8 पचे 520 के 0, बाकी 2, 8 चौक 32, 2 34, ये गुना गलत है, ठीक है। ये गुना हमारा थोड़ा सा गलत है, देख लेते हैं। 0, 8, 520 के 0, बाकी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, कितना 34, मतलब 3400 रुपया हो जाएगा। मतलब अगर 15% छूट दे के बेचेगा तो उस चीज को कितना में बेचेगा, 3400 में बेचेगा, और पहले कितना में बेचता था, 10% छूट के साथ 3600 में बेचता था। कितना में, 3600 में बेचता था। हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो कि इसी चीज को और आसान तरीके से अगर बना सकते हैं आप लोग, तो और आसान तरीके से बना सकते हैं। वो क्या, इतना बिना टाइम लगे भी बना सकते हैं। वो कैसे समझिएगा, 10% का छूट देके बेच रहा है, मतलब 90% में बेच रहा होगा, 90% में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, उसी का मान 3600, मतलब 90% का मान 3600, तो 1% का मान कितना हो गया, 1% का जो मान आ गया 40 आ गया। क्वेश्चन पूछा है 15% में छूट देके बेचेगा, तो 1% का मान 40, जब 15% छूट देगा मतलब कितना में बेचेगा, 85% में बेचेगा, तो 85% का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना 85। देखिए सेम वही तरीका है, लेकिन इसमें 100 मान है, वो सब टाइम हमारा यहाँ पे बचेगा, और जो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा आंसर, वो कितना आ जाएगा, 3400 आ जाएगा। दोनों से एक ही तरीका है, बस इसमें ये सब नहीं माने तो टाइम बचा है, SP1 SP2 कुछ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट ये तरीका भी बहुत बेहतरीन। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 1000 तरीका बता चुके हैं। जो क्वेश्चन जैसे मन करे आप लोग को बनाइए, अगर दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। हमेशा बोलते हैं कि कोई भी किसी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछना है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी में है, इसमें है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, एक्स का मान क्या होगा यदि इतना दिया हुआ है, तो उसको भी आसान तरीके से बनाएंगे। वो कैसे, देखिएगा
ठीक है, अंडर रूट 1849 दिया है, कितना 1849 गुना अंडर रूट क्या है एक्स है, बराबर कितना है 2451 है, तो 2451, ठीक है 2451 है। कैसे सॉल्व करें, अब देखिए रूट अगर हम मान दू को रूट 2 और गुना बोलेंगे रूट 5 करने के लिए कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। जब दोनों में रूट है तो नीचे अंदर वाला को गुना कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें भी करना है, इसको हम इसी आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर कितना 1849 एक्स, लेकिन 1849 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका 1849 का हम देखते हैं कि वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो वर्गमूल निकालने का भी तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं, वर्गमूल निकालने का भी तरीका। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके लास्ट का 2 अंक पकड़ेंगे, लास्ट में कितना है 9 है, तो 3 होगा या 7 होगा। 18 किस किस के बीच आता है, तो 4 चौके 16 और 25 25 इसी दोनों के बीच आता है ना, 16 और 25 के बीच। हमेशा छोटका लेंगे मतलब 4 लेंगे, मतलब 43 आंसर होगा या 47 होगा, इसी दोनों में से कोनो होगा। तो होगा क्या, तो अब देखिए ये जो है किसके 18 जो है यहाँ पे 18 दिया हुआ 18, ये 18 किसके ज्यादा नजदीक है, 16 या फिर 25 के। हम लोग देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 के नजदीक है, 16 मतलब छोटका, 25 से छोटे ना, तो छोटका मतलब 43, इसका जो वर्गमूल आ गया 43 आ गया। ऐसे आप लोग याद भी रख सकते हैं। बे यार इसका जो आ गया है, हाँ इसका मान कितना आ गया 43 आ गया, 43 गुना अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2451, कितना हो जाएगा 2451। इसका आंसर कितना आ गया 43 आ गया, ये जो हमारा है 2451। अब क्या करेंगे 2451 में 43 से हम लोग भाग कर देंगे, तो क्या इसका क्यों करेंगे, तो यहाँ पे ये कटेगा ना, तो बिल्कुल हमारा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, इसको अगर 78 पचे हम लोग लगाना चाहे तो यहाँ पे कितना लास्ट में 3 है, यहाँ पे क्या है लास्ट में 1 है, 3 सत्ते 21 मतलब 7 तो आएगा, 7 बार में कटेगा। ठीक है 7 बार में कटेगा। देखिए ऑप्शन पकड़ने का तरीका समझाते हैं। अब मानिए क्योंकि इसका भाग करना थोड़ा टाइम अगर लगेगा, तब देखिए इसके में क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, पूरा पूरी कटेगा तभी तो सभी ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका कटेगा तो लास्ट में कितना आएगा 3 सत्ते 21 का, 3 सत्ते 21 लास्ट में 1 है मतलब 7 आएगा। ठीक है, और कुछ भी आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन इकाई अंक पे 7 आएगा। अब फिर स्क्वायर, जब अंडर रूट है, अंडर रूट इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 9 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक पे 9 आएगा, मतलब एक्स का जो मान निकलेगा उसमें इकाई अंक पे 9 होगा। इकाई अंक पे 9 इसमें नहीं है, 1 है, इसमें इकाई अंक पे 6 है, ये भी नहीं होगा। अभी मान जाए इसमें हटा देते हैं, इसमें भी इकाई अंक पे 4 है, ये भी नहीं होगा। इसी में इकाई अंक पे हमारा कितना है 32 49, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम लोग तो टक्कर बचे देखे, लेकिन आप लोग को क्या करते हैं, हम ये चीज का तरीका बताते हैं। एग्जाम में तो आप लोग को ऐसे टिक कर देना है, लेकिन अभी अगर हम बताना चाहे तो कैसे होगा, देखिए ये हमारा कट जाएगा कितना बार 57 बार में। तो अंडर रूट एक्स बराबर जो आ गया कितना आ गया 57, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा वही मान आएगा 32 49। ठीक है, इकाई अंक पे भी खेल सकते हैं। अगर हाँ इसमें भी 9 रहता तो फिर हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ये सभी चीज का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को तभी बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि इतना हल्का क्यों एग्जाम में क्यों दे रहा है, कुछ ना कुछ वो ट्विस्ट कर रहा है, तभी तो दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4, मोहन ने एक कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों ने कुल लाभ का इतना अनुपात बांटा। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया था, सोहन कितने महीने के बाद व्यवसाय शुरू किया था। अगर कल का आप लोग क्लास देखेंगे तो साझेदारी का क्वेश्चन हम इधर कुछ ज्यादा ही ला रहे हैं, क्योंकि साझेदारी का क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं कर रहा है। तो कल का अगर क्लास आप लोग देखते हैं तो उसमें साझेदारी का क्वेश्चन आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम समझाए थे। होता क्या है, मानिए मोहन है ये और यहाँ पे क्या है सोहन है। ये जो अनुपात निकलता है वो किसका अनुपात निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा ये लाभ का अनुपात निकलता है। कैसे निकलता है, तो मोहन जितना रुपया लगाया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोहन जो हमारा है वो 1 लाख रुपया लगाया है। ठीक है, और सोहन जो लगाया है, सोहन का अगर बात करें तो सोहन जो है 40,000 लगाया है, लेकिन सोहन बाद में लगाया है, सोहन 40,000 लगाया है। ठीक है, ये जो निकलता है वो अनुपात निकलता है किस चीज का, लाभ का अनुपात। ये जो निकलता है लाभ का अनुपात निकलता है। समझिएगा कैसे निकलेगा, किस चीज का निकलेगा ये अनुपात, लाभ का। तो लाभ क्या करते हैं, जितना भी वो साझेदारी किया है, जितना भी रुपया का, उसमें अगर हम गुना कर देते हैं, जितना भी समय के लिए लिया है, जितना भी, जैसे ये निवेश किया है 1 लाख मोहन और सोहन किया है 40,000, इसमें अगर समय का हम लोग गुना कर देंगे, समय का, इसमें भी ये जो आता है वो प्रॉफिट का रेशियो आता है, समय का गुना कर देते हैं तब। तो चलिए समय का गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ से ये हम हटा देते हैं, ये जो हमारा है
यहाँ से ये हम हटाते हैं, आगे समय का गुणा नहीं। इसका तो समय पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके बारे में कि ये कितने दिन के लिए लगाया है। ये मोहन, इसका मोहन ये ना, मोहन कुछ महीने के बाद सोहन, कुछ महीनों के बाद सोहन ने शुरू किया और साझेदार बन गया वर्ष के अंत में। मतलब ये तो शुरू से अंत तक रहा है, वर्ष के अंत तक, मतलब ये 12 महीने के लिए लगाया है। और ये कितना दिन के लगाया है नहीं जानते, यही हमें निकालना है। ठीक है, यही अनुपात बन गया। मतलब इसका 4 गो जीरो से इसका 4 गो जीरो खत्म हो जाएगा और कुछ हटेगा, ये काटेंगे तो 4 तिहाई 12, मतलब 3:4x। ठीक है, ये आया इसका लाभ का अनुपात। क्या आया, ये लाभ का अनुपात जो आ गया 3:4x आ गया। ठीक है, और यही 3:4x को हम 3/4x लिख सकते हैं, यही लाभ का अनुपात है। और लाभ का अनुपात यहाँ दिया हुआ है कितना, 3/1। यह लाभे का अनुपात है और लाभे का अनुपात हम लोग को 3/1 भी दिया हुआ है। तो 3 से 3 कट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की है, 4 तिहाई 12 3 अरे यार 4x तो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 कहां से आ गया कि 4 यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 4 1 हो गया और ये काटे 3 बार में, मतलब 3/x होगा। कितना, 3/x होगा, 3/x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ गया 1, कितना आ गया, ये x का मान 1 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा था सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया था। सोहन ने कितने महीने के बाद, यही बोला ना 3/1, 3/1 टैक्स जब काटेंगे, अभी क्या गलत काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 या 30 भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो लगेगा, थोड़ा सा काटने में अगर दिक्कत होता है उस चीज को हम लोग सही करेंगे। देखिए लाभ का अनुपात यहाँ पे हम ये 10 भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि 3 दहे कितना हो जाएगा, 30 अनुपात। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचा है, यहाँ x बचा है 30:x। हम इस जीरो को अच्छे से लिखना चाहेंगे। ठीक है, ये बचा। और ये हमारा क्या है, लाभ का रेशियो है। लाभ का जो रेशियो आ गया वो 30/x आ गया। और हम लोग का लाभ का जो रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ कितना लाभ का रेशियो है, वो 3/1 दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा और x का जो मान निकल जाएगा वो 10 निकल गया। मतलब मोहन जो है, मोहन तो 12 महीने के लिए रुपया लगाया है, लेकिन सोहन जो लगाया है वो लगाया है 10 महीनों के लिए रुपया लगाया है। कितना महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए रुपया लगाया है। कितना रुपया लगाया है, वो 40,000 रुपया लगाया है 10 महीनों के लिए। क्वेश्चन पूछा है सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय शुरू किया। तो मानिए 12 महीने के लिए मोहन लगाया और 10 महीने के लिए सोहन लगाया, 1 साल में। मतलब ये जब शुरू किया होगा मोहन, उसके 2 महीना के बाद जो है, 2 महीना के बाद सोहन भी शुरू कर दिया होगा। मोहन जब शुरू किया होगा उसके 2 महीना के बाद जो है सोहन भी शुरू कर दिया होगा। क्वेश्चन में ये पूछा कितने दिन के बाद शुरू किया, कौन, दूसरा जो है सोहन। तो सोहन जो है वो 2 महीने के बाद शुरू कर दिया। कितने महीने के बाद, 2 महीने के बाद। क्वेश्चन में जो है हमें यही निकालना था। इस चीज को समझ में आया होगा आप लोग को कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट का, किसमें, साझेदारी के क्वेश्चन में। जितना भी पूंजी है उसमें समय से गुना करते हैं तो प्रॉफिट का जो है वो रेशियो निकलता है। किस चीज का, प्रॉफिट का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना क्या है। जब मानिए एक सिक्का है, एक सिक्का को उछालेंगे तो एक ही बार, तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या, चित भी आ सकता है या फिर हमारा क्या आ सकता है, पट आ सकता है। हमें पूछा है कि संभावना, प्रायिकता पूछा है। संभावना मतलब प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता 10वां क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है, मेरे अनुकूल घटना जो हम चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि चित आ जाए। क्या, हम क्वेश्चन में बोला है कि चित आने का संभावना, तो मतलब चित एगो एक बार उछालेंगे सिक्का को तो एक ना चित आएगा एगो। कुल कितना घटना है, कुल दोनों में चित या पार्ट में से कुछ भी आ सकता है। मतलब इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 इस क्वेश्चन का जो है प्रायिकता हो जाएगा। हम लोग को प्रायिकता ही क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि प्रायिकता कितना होगा। ठीक है, प्रायिकता जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो प्रायिकता हमारा 1/2 हो जाएगा। 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग छांट भी सकते हैं क्वेश्चन को। किस प्रकार से छांटते, बिना बनाए भी क्वेश्चन को। 2 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 0 से ज्यादा और 1 से छोटा हो सकता है, या 1 हो सकता है। 0 या 0 से ज्यादा या 1, ठीक है, या 0 हो सकता है, या फिर 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब 0 और 1 से लेके 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बीच का भी मान हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 और 1 भी अभी नहीं होता, क्योंकि 0 होता 1 होता है वो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। जैसे अभी है दिन, कि हम बोलेंगे रात, आज रात होगी, इसका प्रायिकता 1 होगा, निश्चित घटना है। ठीक है, और शून्य क्या होता है, अनिश्चित घटना का प्रायिकता। जैसे पीला भैंस का प्रायिकता क्या होगा, किसी गाँव में पीले भैंस की प्रायिकता 0, क्योंकि अनिश्चित घटना है। किसी भी गाँव में पीला भैंस नहीं होगा।
और अनिश्चित घटना हो गया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी तो अनिश्चित या निश्चित नहीं है, तो ये दोनों भी खत्म हो गया, तो बचा 1/2, तो यही मेरा आंसर होगा। अगर हम बिना बनाए भी टिक करें तो इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसका भी तरीका, 1000 क्वेश्चन का बता चुके हैं, ठीक है, 1000 क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं। आई बटन पे अभी भी आप लोग जाके देखिए, ऐसा 1 घंटा का वीडियो अपलोड है, इसमें जो भी एसएससी के लेवल पे जो भी क्वेश्चन आरआरबी में आया है, ग्रुप डी, एएलपी, जेई, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आया सभी क्वेश्चन करवाए हैं। जो वीडियो अपलोड है 1 घंटा का, जाके देख सकते हैं, 52 मिनट का वीडियो है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमको किसको लिखना है, 0.0 है, 0.0654 और 5 पावर बार है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो जो भी संख्या है उस संख्या को लिख लीजिए। संख्या इतने था, इसमें घटा लेंगे जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है, सिर्फ 6 है, 0 को तो लेंगे नहीं, सिर्फ 6 पे है जो, वो हमारा बार नहीं है, 6 पे क्या है, 6 पे बार नहीं है, ठीक है। बटा में क्या देंगे, तो बटा में देंगे दशमलव के, बटा के लिए दशमलव के बाद देखेंगे, बटा के लिए दशमलव के बाद में क्या देखेंगे कि जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 9 दे दिए, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 देंगे। 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 0 देंगे, हो गया। जब इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 649, 48 हो जाएगा ना, 648 हो जाएगा, कितना, 648। बटा नीचे में कितना है, 9900, ये हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे काट उठ के आंसर दिया हुआ है, हम लोग क्या भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट भी लेंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 9 6 4 10 18, 9 से बिल्कुल कटेगा। जब 9 से काटेंगे इसका आंसर 9 9 9 6 54, 9 7 63 है, 9 दूना 18। इसको 9 से काटेंगे तो 9 9 11 9 99, तो 91 91 00, 72 बटा कितना आ गया, 1100। अभी भी ये कट रहा है हमारा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, तो 4 से ही काट लेते हैं। जब इसको 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 4, 4 8 32, मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको 4 से काटेंगे तो इसका जो हमारा हो जाएगा 4 5 4 दूना 8, 3 और 0, 4 7 28, 5 4 5 20, मतलब इसका जो आ गया काट पीट करके वो 18/275 आ गया। कितना आ गया, 18/275। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो, अगर इसका P बटा Q के रूप में इसको हम लिखेंगे तो उसका हो जाएगा कितना, 18/75। 18/275 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18/275। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।